श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम को नमन करते हुए मैं आज मध्य प्रदेश की उस महान राजनीतिक विभूति को स्मरण करता हूँ जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, विजय भारत, सत्यमेव जयते। बोलो भारत माता की जय जय जय। जय संविधान, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अर्जुन सिंह जी चुरहट से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र की राजनीति तक का सफर। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में बड़े दाऊ साहब स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी का नाम ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने प्रदेश की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनको राजनीति जीवन 5 दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहे। उनका राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनका राजनीति जीवन 5 दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहा। वे महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार में वाणिज्य, संचार तथा मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। अर्जुन सिंह जी का जन्म 5 नवंबर 1930 को चुरहट तत्कालीन सीधी जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम राव शिव बहादुर सिंह था। मध्य प्रदेश विधानसभा में आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार उन्होंने BA और LLB की शिक्षा प्राप्त की और उनका पारिवारिक व्यवसाय कृषि था। अर्जुन सिंह जी ऐसे परिवार से आते थे जिसकी सार्वजनिक जीवन में पहले से महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके पिता राव शिव बहादुर सिंह सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक से जुड़े हुए थे। आगे चलकर अर्जुन सिंह जी ने स्वयं मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। यह परिवार आगे भी राजनीति से जुड़ा रहा। उनके पुत्र अजय सिंह, जिन्हें राजनीति में राहुल भैया के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य रहे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। मध्य प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक विवरण के अनुसार अजय सिंह के परिवार में एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। अर्जुन सिंह के परिवार में पुत्र अजय सिंह, पुत्र अभिमन्यु और पुत्री वीणा का उल्लेख उनके निधन के समय प्रकाशित रिपोर्ट में मिलता है। इस प्रकार अर्जुन सिंह जी की राजनीति विरासत केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाई। अर्जुन सिंह जी का राजनीतिक जीवन कांग्रेस संगठन से गहराई से जुड़ा रहा। वे धीरे धीरे संगठन और विधानसभा की राजनीति में आगे बढ़े और प्रदेश के महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं में शामिल हुए। उन्होंने 1957 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता। बाद में वे कांग्रेस से जुड़े और प्रदेश सरकार में मंत्री पदों पर कार्य किया। वे शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। 1977 के विधानसभा चुनाव के बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और उस दौर में कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और अर्जुन सिंह जी ने विपक्ष में रहते हुए संगठन को सक्रिय रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश विधानसभा के अभिलेख में उनके द्वारा विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व और जेल यात्रा का भी उल्लेख है। कांग्रेस संगठन में उन्होंने प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जिम्मेदारियां निभाई। वे मध्य प्रदेश
कांग्रेस संगठन के महत्वपूर्ण नेताओं में रहे और बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस संसदीय दल से भी जुड़े। 1980 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत मिला और 9 जून 1980 को अर्जुन सिंह जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1980 से 1985 तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश को राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाद में अर्जुन सिंह स्मृति व्याख्यान में उनके मुख्यमंत्री काल का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्होंने वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की तथा प्रदेश के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। उनके शासनकाल में गरीब और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक प्राथमिकता देने की कोशिश की गई। वे प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक रणनीति दोनों के लिए जाने जाते थे। 1985 में कांग्रेस ने उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मार्च 1985 में उन्होंने पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। पंजाब उस समय गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा था। अर्जुन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में शांति और राजनीतिक संवाद स्थापित करने की दिशा में काम किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अनुसार उन्होंने पंजाब में शांति और सद्भावना बहाल करने में भूमिका निभाई। पंजाब के राज्यपाल पद के बाद अर्जुन सिंह जी राष्ट्रीय राजनीति में आए। वे 1985 में दक्षिण दिल्ली में लोकसभा के लिए चुने गए और राजीव गांधी सरकार में वाणिज्य मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने संचार मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। वे 1986 से 1988 तक इस विभाग से जुड़े रहे। इस दौर में अर्जुन सिंह जी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद अर्जुन सिंह जी एक बार फिर मध्य प्रदेश लौटे। वे 1988 में दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1989 तक इस पद पर रहे। इस तरह वे मध्य प्रदेश के उन नेताओं में शामिल हुए जिन्होंने 2 अलग अलग अवधियों में प्रदेश का नेतृत्व किया। 1991 के बाद अर्जुन सिंह जी को राष्ट्रीय राजनीति में फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बने। शिक्षा के क्षेत्र से उनका पुराना जुड़ाव रहा था, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय बना। बाद में 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में भी उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। उन्होंने 2004 से 2009 तक इस जिम्मेदारी को संभाला। 1990 के दशक के मध्य में अर्जुन सिंह जी के कांग्रेस नेतृत्व से राजनीतिक मतभेद हुए और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस उर्फ तिवारी के गठन में नारायण दत्त तिवारी के साथ भूमिका निभाई। बाद में वे कांग्रेस में वापस लौटे। 2000 और 2006 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में बने रहे। यह प्रश्न बताता है कि उनका राजनीतिक जीवन केवल सत्ता के पदों तक सीमित नहीं था, बल्कि कांग्रेस संगठन के भीतर विचार, नेतृत्व और राजनीतिक परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में भी जुड़ा रहा। अर्जुन सिंह जी कांग्रेस की उस पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने प्रदेश संगठन, विधानसभा, मुख्यमंत्री पद, राज्यपाल पद और केंद्र सरकार इन सभी स्तरों पर काम किया। उनकी राजनीति में संगठन की समझ, नेतृत्व के साथ संवाद और प्रशासनिक अनुभव का विशेष महत्व था। वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। उनकी राजनीतिक शैली को लेकर अलग अलग मत भी रहे। समर्थन उन्हें कुशल रणनीतिकार और प्रभावशाली प्रशासक मानते थे, जबकि आलोचक उनकी राजनीति को सत्ता केंद्रित और अत्यधिक रणनीतिक बताते थे। इसलिए अर्जुन सिंह जी का मूल्यांकन करते समय उनके योगदान के साथ साथ उनके राजनीतिक विवादों को भी
समझना चाहिए। अर्जुन सिंह जी के परिवार ने भी मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। उनके पुत्र अजय सिंह लंबे समय तक चुरहट विधानसभा क्षेत्र से जुड़े रहे और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अजय सिंह के पुत्र अरुणोदय सिंह फिल्म अभिनेता है। इस प्रकार अर्जुन सिंह जी की अगली पीढ़ी ने राजनीति के साथ साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। अर्जुन सिंह जी का निधन 4 मार्च 2011 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की आयु में हुआ। राज्यसभा के आधिकारिक अभिलेख में उनके निधन को दर्ज करते हुए उनके 5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन, मध्य प्रदेश विधानसभा में उनकी लंबी भूमिका और 2 बार मुख्यमंत्री रहने का उल्लेख किया गया है। उनके निधन के बाद भी मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी चर्चा बनी रही। उनके नाम पर स्मृति कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित किए गए, जिनमें उनके सार्वजनिक जीवन, शिक्षा तथा कमजोर वर्गों से जुड़े कार्यों को याद किया गया। अर्जुन सिंह जी का जीवन यह बताता है कि राजनीति केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। संगठन में काम करना, विपक्ष में रहना, संघर्ष करना, सरकार चलाना, प्रशासन समझना और राष्ट्रीय राजनीति में जिम्मेदारी निभाना, ये सभी लोकतांत्रिक राजनीति के अलग अलग पड़ाव है। चुरहट से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा मध्य प्रदेश विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल, केंद्र मंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन और राज्यसभा पहुंची। उनका जीवन मध्य प्रदेश की राजनीति और भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण दौर का दस्तावेज है। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी को याद करते हुए हम कह सकते हैं कि वे मध्य प्रदेश की राजनीति के उन नेताओं में थे जिन्होंने प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया, राज्यपाल के रूप में पंजाब की कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारियां निभाई और केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। कांग्रेस संगठन में भी उन्होंने लंबे समय तक अपनी भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक जीवन में उपलब्धियां भी थी, विवाद भी थे और संघर्ष भी, लेकिन यह निर्विवाद है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अर्जुन सिंह जी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चुरहट की धरती से निकला यह नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री तक पहुंचा और 5 दशक से अधिक समय तक भारतीय सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बना रहा। यही अर्जुन सिंह जी की राजनीतिक यात्रा थी। चुरहट से भोपाल, भोपाल से दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक। साथियों, मैं अर्जुन सिंह जी को सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, जय संविधान, बोलो भारत माता की जय जय जय, जय जगत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। भारत यात्री मुकेश राज शाह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी।